वेलकम टू एडोवेब। इन दिस वीडियो वी डील विथ लॉगरिथम फंक्शन। अगर आपने मेरे बेसिक वीडियोस ऑफ लॉगरिथम को नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देख ले, तब ये वीडियो आपको अच्छे से सेंस देगा। मैं वीडियोस के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले चलिए अब हम देखते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन है क्या, या इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डिफिनेशन डील करेंगे लॉगरिथम फंक्शन। उसके बाद फॉर्मूलाज को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डोमेन एंड रेंज को देखेंगे। फिर ग्राफ ऑफ लॉगरिथम देखेंगे और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन है क्या। द लॉगरिथम फंक्शन इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसी के इनवर्स फंक्शन को हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, तो पहले हम लोग इसे समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो एग्जाम्पल है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर नंबर्स रिपीटेड मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। और भी ले सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ हमें समझ आता है कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्म होता है 8 टू द पावर y इज इक्वल टू x। तो हम लोग समझते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया। तो लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड एज y इक्वल टू log x एट बेस a। ये कब होगा, जब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू a टू द पावर y। तो मतलब ये जो बेस है उसके पावर में y चल जाएगा और ये x इक्वल टू में हो जाएगा। तो मतलब अगर हम लोग 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 लिखें तो इसको अगर लॉगरिथम फंक्शन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, log 81 एट बेस 3 इज इक्वल टू 4। हम लोग और भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 8 एट बेस 2। तो इसे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, पहले तो इसे हम लोग लिखेंगे, लेट से हम इसे x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बेस के पावर में x चला जाएगा। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। तो 2 टू द पावर x और ये 8 है 2 के पावर पे क्यूब, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम लोग जब चाहें लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम इसे लिखें 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो इसे अगर हम लॉगरिथम फंक्शन में लिखें तो ये लिखाएगा log 8 एट बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो अब हमें इसे डिफिनेशन अब समझ सकते हैं। द लॉगरिथम फंक्शन इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ फार्मूलाज को देखते हैं। तो ये कुछ फार्मूलाज है जो पहले लेक्चर में हमने देख लिया है। तो अगर आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखना है इस फार्मूलाज को, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहले करते हैं कि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। log a एट बेस b, तो ये कॉमन बेस हम लोग चेंज कर देते हैं, तो लिख सकते हैं log a एट बेस c बाई log b एट बेस c। इस पे हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं इस एग्जांपल से। तो यहाँ पे है log, अगर हम कोई क्वेश्चन है log 100 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं और log 100। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है log के पावर 10 के पावर क्यूब, और ये दिख रहा है 10 के पावर स्क्वायर। तो मतलब हम यहाँ पे एक कॉमन बेस शायद 10 ले सकते हैं, और सेम यही कर सकते हैं log 10 के पावर 2 एट बेस 10। तो ये पावर फॉर्मूला से हो जाएगा log 10 एट बेस 10 और 2 इंटू log 10 एट बेस 10। जब
अब हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं। जब बेस और उसका टर्म दोनों सेम हो जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो सेम यहाँ पे है log 10 एट बेस 10, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब 3/2, या आप यहाँ पर डायरेक्ट इसे कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और फॉर्मूला देखते हैं। इसको पावर फॉर्मूला होता है। ये x जो पावर है a के पावर में है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में। अगर log 1 है और उसका कुछ भी बेस हो तो वो इक्वल टू 0 देगा। मतलब अगर log 1 गिवन है और बेस कुछ भी हो, या 3 हो या log 1 कुछ भी बेस हो, तो ये इक्वल टू 0 ही होगा। ये वाला log a एट बेस b, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/log b/a। अगर इसको फिर से समझना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके तीसरे पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन एंड रेंज को समझेंगे। तो फिर से हम डिफिनेशन को याद करते हैं कि डिफिनेशन में बोला जाता है कि log x एट बेस a इक्वल टू y। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कि a को नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। दूसरा रेस्ट्रिक्शन है कि a को ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए और x को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं क्यों इन लोग को ये रेस्ट्रिक्शंस गिवन है। तो पहले लेते हैं कि a इक्वल टू 1 क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ते हैं, हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू 1। तो एग्जाम्पल log 2 एट बेस 1 इज इक्वल टू y। ये पढ़ा है मैंने कि ये इसके पावर में चल जाएगा। 1 के पावर y इज इक्वल टू 2। क्या 1 का कोई भी पावर 2 देगा? क्या नहीं देगा। तो मतलब ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मतलब a इज इक्वल टू 1 हम लोग कभी ले ही नहीं सकते। मतलब a नॉट इक्वल टू 1 सही है कि ये रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। फिर दूसरे रेस्ट्रिक्शंस को देखते हैं हम लोग कि a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इसको भी तोड़ने, इस रेस्ट्रिक्शन को भी तोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, a को लेस देन 0 लेंगे। तो मतलब a को -1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log 2 एट बेस -1 इज इक्वल टू y। तो फिर से -1 टू द पावर y इज इक्वल टू 2। क्या -1 का कोई भी वैल्यू 2 के बराबर होगा क्या? मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे a को लेस देन 0 कभी नहीं होना चाहिए, a को ग्रेटर देन 0। अब तीसरा कंडीशन है कि x को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, x को ग्रेटर देन 0, तो मतलब हम इसको फिर से रेस्ट्रिक्शन को तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, x को लेस देन 0 ले लेंगे। तो अगर हम समझते हैं log -2, यहाँ पे x को मैंने -2 लिया और बेस को जनरली क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे बेस को हम लोग 2 ले लेते हैं और इसको इक्वल टू y करते हैं। क्या, और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो 2 टू द पावर y इक्वल टू -2। क्या 2 का कोई पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर करे क्या वो नेगेटिव वैल्यू देगा? क्या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर समझिए 2 का पावर अगर 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 2 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 4। तो मतलब क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा कि उसका कुछ भी पावर किया जाए। तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब x को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये रेस्ट्रिक्शन भी सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डोमेन को जानेंगे। क्या x का वैल्यू हम लोग 0 से बड़ा ले सकते हैं और 0 से कितना बड़ा, टिल इन्फिनिटी तक ले सकते हैं x की वैल्यू को। तो मतलब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू बिलोंग्स करेगा 0 ओपन, क्योंकि 0 भी नहीं ले सकते हम लोग, और इन्फिनिटी भी हमेशा तो ओपन होता है। अब हम लोग यहाँ पे x का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, और ये दोनों ओपन में होगा। ठीक, मतलब 0 इंक्लूड इसमें नहीं होगा। अब इसके हम लोग रेंज को समझते हैं कि रेंज क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं रेंज क्या हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, log 2 to the power स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, पावर लॉ से log 2 एट बेस 2, तो ये हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे y का जो वैल्यू आया, मतलब ये जो y इक्वल टू ये था, तो y का वैल्यू आया 2। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, log 1/4 एट बेस 2, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, ये y इक्वल टू है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, log 1/2 टू द पावर स्क्वायर एट बेस 2, तो और लिख सकते हैं, तो ये 2 का पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये बेस ऊपर चला जाता है तो माइनस हो जाता है 2, पावर लॉ से ये -2 बाहर निकल जाएगा, इनटू log 2 एट बेस 2। पहले फॉर्मूलाज को देखिए, अगर बेस और ये दोनों सेम नंबर सेम हो जाएगा तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो मतलब ये इक्वल टू -2, मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब क्या y का वैल्यू 0 आ सकता है, तो बोलेंगे हाँ हो सकता है, किस केस में, चेक करते हैं, log 1 एट बेस a जो हम लोग लिए थे उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, मतलब ये एक फॉर्मूला ही है कि log 1 कुछ भी बेस हो इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब यहाँ पे 0 भी इसका वैल्यू आ रहा है, मतलब कि y जो करेगा, y बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को, और रियल नंबर में तो नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 कुछ भी वैल्यू होता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भी इसके आएंगे। तो मतलब यहाँ पर अगर हम समराइज करें तो x का डोमेन जिसको बोलेंगे वो क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा ओपन 0 से इन्फिनिटी तक, और y बिलोंग्स करेगा रियल नंबर। तो हम लोग यहाँ डील करेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो फिर से हम लोग डिफिनेशन को रिमाइंड करेंगे, क्या है डिफिनेशन, log x एट बेस a इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे कंडीशंस है या रेस्ट्रिक्शंस बोल दें, तो a को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a को नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि रेस्ट्रिक्शंस क्यों पड़े हैं इसमें। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं सबसे पहला चीज़। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, पहला केस a को 1 से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट केस, और दूसरा केस होगा a को 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, और a इक्वल टू 1 तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है। तो पहले हम लोग केस 1 को समझेंगे, जब a ग्रेटर देन 1 हो। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, log x एट बेस 2 इज इक्वल टू y, और इसी को हम लोग fx लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 लेके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, log 1 एट बेस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग को पता है कि log 1 का कुछ भी बेस ले तो वो इक्वल टू 0 ही देगा। फिर अगर x इक्वल टू 2 ले तो क्या हो जाएगा, log 2 एट बेस 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो वो इक्वल टू 1 देता है। और भी ले सकते हैं, log अगर 1/2 हो जाए एट बेस 2, तो ये हो जाएगा log 2 के पावर -1, क्योंकि ये पावर में चल जाएगा तो उसका पावर -1 हो जाएगा एट बेस 2, तो ये हो जाएगा -1, और log 2 एट बेस 2 तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा -1। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं प्लॉट करने का x एंड y को। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, यही इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कहलाता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग पहले क्या लिए हैं, f(x) इक्वल टू ये हम लोग का फंक्शन है, मतलब जिसका ग्राफ ड्रॉ करना है, लॉगरिथम फंक्शन log x एट बेस 2। तो अगर x 1 होगा तो बेस होगा 0, अगर 2 होगा तो बेस होगा, सॉरी, अगर 1 होगा तो y का वैल्यू होगा 0, अगर log 2 होगा मतलब
अगर x की वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू होगा 1। अगर 4 होता है तो log का वैल्यू हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अगर 1/2 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा -1। अगर 1/4 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा -2। तो चलिए अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास इनफ नंबर्स ऑफ x और y के वैल्यूज आ चुके हैं। ये हो गया y का पॉजिटिव, ये y डैश, जहाँ नेगेटिव वैल्यू होता है x डैश और x, तो हो जाएगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। फिर यहाँ ले लेंगे -1 -2 -3, शायद इनफ होगा। 1 2 3 और 4, इधर ले लेंगे -1 -2 -3। इसे हम जब ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ पेपर में, तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन ऐसे तो मेरे पास है नहीं, तो अगर ऐसे बनाएंगे तो थोड़ी कुछ ऊपर नीचे लाइन सीधी नहीं रहती है, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। पहला चीज़ 1 और 0 कुछ यहाँ होगा, 1 और 0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। फिर x का वैल्यू जब 2 होगा तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे, x का वैल्यू 4 होगा तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा कुछ यहाँ पे। अगर x का वैल्यू 1/2 तो मतलब 1/2 इस दोनों के बीच में होगा, तो उसका वैल्यू हो जा रहा है -1। और ये 1/4 1/2 और 1 0 के बीच में होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कुछ 1/4 होगा, तो इसके यहाँ पे बीच में होगा, मतलब कुछ -2, मतलब यहाँ कुछ उसकी वैल्यू होगी इस जगह पे। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा ग्राफ किसका, log x एट बेस 2, मतलब ये किस कंडीशन का, जब a को ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तब। अब हम लोग लेंगे दूसरे केस को नेक्स्ट स्लाइड में। तो केस 2, जब a 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तो ये हो गया इसका दूसरा केस। फिर से हम लोग x और y के वैल्यू को निकालेंगे क्या होगा। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं, log x एट बेस 1/2, मतलब यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू 0.5 लिए हैं, मतलब इसको हम लोग 1/2 के फॉर्म में रहते हैं। और ये इक्वल टू क्या है, y का, मतलब यही है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू log x एट बेस 1/2। तो मतलब हम इसको और भी ईजीएस्ट वे में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, log x 2⁻⁻1। तो मतलब हम अगर कुछ फार्मूलाज जो हमको पता है, तो अगर हम उसे लगाएं, मतलब अगर हम इसको बेस को चेंज करना चाहें तो ये डिनोमिनेटर पे चल जाएगा। तो मतलब हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, log a एट बेस b, तो 1/log b एट बेस a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 2⁻⁻1 एट बेस x। तो ये पावर लॉ से ये आगे हो जाएगा, इंटू log 2 एट बेस x। तो ये -1 ऊपर जाके +1 को काट के माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा log x एट बेस 2। तो अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर भी सेम था, log x बेस 2, मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू, मतलब अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मतलब 2 का जो वैल्यू 1 आ रहा है y का वैल्यू, तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, मतलब 4 होगा तो यहाँ पर -2, 1/2 अगर यहाँ दिया तो माइनस है तो +1 हो जाएगा, 1/4 तो +2। तो अगर हम इसको, अब चलिए हम इसके x एंड y के वैल्यू को निकालते हैं। अगर x की वैल्यू
1 होगी, तो वैसे भी पता है हमें कि अगर 1 है, लॉगरिदम 1 है, तो कुछ भी बेस हो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। 2 होगा तो इसका वैल्यू -1 होगा। अगर 4 होगा तो -2। प्रीवियस फंक्शन में क्या हो रहा था, जब a इज़ ग्रेटर देन 1 था तो क्या हो रहा था कि लॉग जब 4 लिख रख रहे थे, जब बेस 2 था उसका, तो वहाँ पे आ रहा था +2, मतलब ये जस्ट उसका अपोजिट, क्योंकि माइनस लगा तो -2 हो जाएगा। 1/2 पे +1 आएगा और 1/4 में 2 आएगा। तो चलिए फिर से हम इसके ग्राफ को बनाते हैं कि ये ग्राफ कैसा दिखता है। ये x हो गया, ये x' हो गया, ये y हो गया, ये हो गया y'। फिर से हम लोग पुट करते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 -1। इधर तो कुछ काम ही नहीं है क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना है, तो मतलब ये इधर ही होगा। -1 -2 और -3। चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 1 0, तो x का वैल्यू अगर 1 होगा और y का वैल्यू 0, तो मतलब ये हो जाएगा 1 0। 2 पे -1 मतलब ये कुछ यहाँ दिखेगा इस जगह पे। 4 पे -2 मतलब कुछ यहाँ दिखेगा। 1/2 पे 1 कुछ यहाँ दिखेगा, और 1/4 में मतलब इस दोनों के बीच पे 0 और 1/2 के बीच में तो कुछ यहाँ दिखेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए इसका। तो ये कुछ इसका ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ है log x एट बेस 1/2। तो अगर हम इसको समराइज करें तो ग्राफ इसका कैसा कैसा बन रहा है, किस किस कंडीशन में। अगर कंडीशन बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर दूसरा केस, जब इसका बेस 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में चलते हैं कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं अगर लॉग में हम लोग को पता है कि लॉग में अगर कुछ बेस नहीं दिया हो तो उसका बेस हमेशा 10 होता है, तो हम लोग उसको log x लिखते हैं, ना कि log x एट बेस 10। अब दूसरी चीज़ देते हैं, अगर इफ a इक्वल टू ई, तो यहाँ पे e क्या है, e यहाँ पे है यूलर्स नंबर जिसका वैल्यू होता है 2.71828182 डॉट डॉट, मतलब ई भी एक इरेशनल नंबर होता है और किसके जैसा होता है, सेम पाई के जैसा होता है, क्योंकि पाई भी एक इरेशनल नंबर है और ई भी एक इरेशनल नंबर, मतलब यूलर्स नंबर जो होता है वो एक इरेशनल होता है। ये भी लॉग का एक फेवरेट बेस है, मतलब जब ये ऐसा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे ln x लॉगरिदम ऑफ x, ऐसे लिखेंगे, ना कि log x एट बेस e। तो इस यूज हमें ज़्यादा लिमिट्स में मिलेगी, तो हम उसे लिमिट्स में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये अब कुछ क्वेश्चन है मॉडरेट्स लेवल के, तो हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला चीज़ है कि log 7 मल्टीप्लाई में और क्या दिया हुआ है √7, फिर √7 और फिर 7√7। तो पहले तो हम इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो पहले अगर 7√7 है, उसके बाद है उस पर भी रूट है, फिर 7 है, उसके बाद उस पर भी रूट है। तो पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या है 7 का पावर 1 और रूट अगर हटाते हैं पावर में तो 1/2 हो जाता है, तो ये हो जाता है 7 टू द पावर 3/2, मतलब कुछ ऐसा लिखाएगा ये 7 के पावर 3/2। फिर अब इसको हटाएंगे इस में तो क्या हो जाएगा, ये रूट तो 7 रहेगा ही, फिर क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 3/2, इसके पावर में 1/2, मतलब पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 3/2 इंटू 1/2 क्या जाएगा 3/4, फिर यहाँ पे पावर 1 है इंटू 1, तो मतलब ये हो जाएगा रूट के अंदर 7 के पावर 4 + 3 7/4, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, मतलब 1 + 3/4 हो जाएगा 7 के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 के पावर फिर से 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 7/8। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये होगा। तो अब लिखेगा log बेस 7 है, log बेस 7 है। हम इस पार्ट को सॉल्व किया है तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 7 के पावर 7/8। इसे हम लिख सकते हैं, ये पावर लॉ से आगे आ जाएगा, तो मतलब 7/8 इंटू log 7 एट बेस 7। तो पता है कि अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो ये = 1 होता है। यहाँ पर अगर हम फार्मूला यूज़ किए हैं log a एट बेस a इज इक्वल टू 1 log 7/8 इंटू 1 एट बेस 7, तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा log 7/8 एट 7 बेस। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट लॉ को क्यूसेंट लॉ को यूज़ करें तो log m/n इज इक्वल टू होता था log m माइनस log n। अगर हम इसे यूज़ कर ले तो हो जाएगा log 7 एट बेस 7 माइनस log 8 एट बेस 7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log 8 एट बेस 7। तो यही है सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे अब ज़्यादा हम इसे तोड़ नहीं सकते। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द वैल्यू ऑफ log n एट बेस 2 log n एट बेस 3 प्लस ... log n एट बेस 43 इज। तो हम इसे इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमको 1/log a एट बेस b। तो इसे हम चाहेंगे तो उल्टा कर सकते हैं, बेस को चेंज करके ऊपर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा log b एट बेस a। कुछ ये इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये हो गया log n एट बेस 2 प्लस log n एट बेस 3 प्लस ... सो ऑन, ऐसे ही चलेगा 1/log n एट बेस 43। तो मतलब ये हो जाएगा log 2 एट बेस n, इस फॉर्मूला को यूज़ करके log 3 एट बेस n, सिमिलरली क्या हो जाएगा log 4 एट बेस n ... log 43 एट बेस n। इसे और भी फर्दर सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में हमने पढ़ा था अगर log m इंटू n इंटू p है तो इसको हम लोग लिख सकते थे log m प्लस log n प्लस log p। तो सेम ऐसा ही दिख रहा, तो ये सो ऑन चलते रहता था, तो मतलब यहाँ पे सब एडिटिव में मतलब ये हो दिख जाए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग log बेस n रहेगा, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ... इंटू 43, और 1 तो सब में पहले से ही मल्टीप्लाई रहता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 भी मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोग को log 43 का फैक्टोरियल एट बेस n। अब आप लोग बोलोगे फैक्टोरियल क्या होता है, तो देखिए अगर किसी को अगर फैक्टोरियल लिख रहे हैं हम लोग, तो अगर 2 का फैक्टोरियल लेंगे तो 2 इंटू 1, फिर से अगर हम लोग 3 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सेम यहाँ पे 43 तक ऐसे मल्टीप्लाई तो 43 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और भी देखेगा तो
फैक्टोरियल 7 तो क्या जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम लोग एक और भी तरीके से लिखते हैं 7 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये सेम इस तरह से डिनोट करने का तरीका है, तो हम इसे दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से लिखना चाहें तो log 43 फैक्टोरियल एट बेस n, तो ये है हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। अब हम लोग तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या डील करेंगे इसके फर्दर। तो पहली बात तो ये सब मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे, तो अब हम लोग इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन को डील करेंगे। लेवल क्वेश्चन जो जनरली इंजीनियरिंग के पेपर्स में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जेई में आते हैं, आईआईटीज़ में आते हैं, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे, उसको पहले पढ़ेंगे एडवांस लेवल। उसके बाद इसी के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्ट करेंगे, वो भी कहाँ से, बेस से स्टार्ट करेंगे, मतलब एकदम बेसिक से। मतलब यहाँ पे हम लोग 9th 10th 11 जो भी बेस है, पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेम एडवांस में। तो ठीक है, थैंक यू।